कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ रहस्यमयी साइबर मित्र को पढ़ेंगे और समझेंगे। साइबर क्राइम निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। साइबर का प्रयोग तो अच्छे कामों के लिए हुआ था, लेकिन आजकल उसका लोग दुरुपयोग भी कर रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी कार्य को करने से पहले पूर्ण सजगता अपनी दिखानी चाहिए। आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 19, रहस्यमय साइबर मित्र। श्री कटपाड़ी नाम के एक छोटे से नगर में रहा करती थी। नगर के एक घर में वो रहती थी। अम्मा एक जेवर की दुकान में काम करती थी और अप्पा एक टैक्स चालक थे, टैक्सी चलाते थे। अम्मा अप्पा चाहते हैं कि श्री कंप्यूटर के बारे में सीखे, कंप्यूटर को जाने। उनको इस बात की खुशी है कि उसे कंप्यूटर इस्तेमाल करना अच्छा भी लगता है। श्री कंप्यूटर के लिए हमेशा से समय निकाल ही लेती है। उसे कंप्यूटर से मेल भेजने के अलावा और भी जानकारियां हासिल थी। वह इस पर स्कूल के प्रोजेक्ट भी बनाती थी। उसमें कई तरह के खेल हैं और इंटरनेट भी हैं। श्री के साथ में उसकी बुआ भी रहती थी। प्यार से सब इन्हें अक्का बुलाते थे। वे ज्यादातर टीवी पर अपनी पसंदीदा पुरानी फिल्में देखा करती थी और सो जाती थी। वे श्री को गर्मा गर्म डोसे में चटनी नूडल्स भरकर भी देती थी, यानी खाने का वो ख्याल रखती थी। श्री को खेलना बहुत पसंद है, जैसे वह कौड़ी और पत्थर वाला खेल उसे अच्छा लगता है, बल्कि उसे कंप्यूटर पर खेलना भी ज्यादा पसंद है। कंप्यूटर श्री का दोस्त है। उसमें सोशल नेटवर्किंग साइट जो है। श्री 2 महीने पहले अपनी 13वीं सालगिरह पर ऐसी ही एक साइट से जुड़ी थी। शाम के समय चाय नाश्ता करने के बाद वह रोज अपने स्कूल के दोस्तों के साथ इस साइट पर चैट करती थी, जैसे मैसेज करते हैं उस तरीके से वो चैट करती थी। वे एक दूसरे को बताते हैं कि स्कूल बस में मिलने के बाद से अभी तक उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। श्री बताती है कि आज उसने अपनी चाय के अलावा चाय में अतिरिक्त चीनी डलवाई है। एक दोस्त कहती है, यह तो तुम रोज करती हो। फिर श्री कहती है कि मैंने आज नूडल्स भी डोसे के साथ में खाए। दूसरी दोस्त छेड़ती है, तुम खाने के अलावा कुछ और भी करती हो। श्री नाराज हो जाती है। वह उससे कंप्यूटर पर दोस्ती खत्म करने का निर्णय करती है। फिर वो उन्हें याद भी नहीं करती। फिर वो उन्हें याद भी करती है, इससे पहले कि वह उससे माफी मांगे। उसे एक और दोस्ती का निवेदन मिलता है, यानी एक और रिक्वेस्ट, उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। यह निवेदन किसी चैत्रा नाम की लड़की का है। वह किसी अभिनेत्री की तरह सुंदर, यानी हीरोइन की जैसे सुंदर है। श्री दोस्ती का निवेदन यानी उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। एक क्लिक से अब वे दोनों दोस्त मित्र बन जाती हैं। चैत्रा लिखती है, क्या तुम्हारे खूब सारे दोस्त हैं? वह कहती है, नहीं, और कुछ तो मैंने आज ही खो दिए। श्री एक उदास चेहरे का इमोटिकॉन भेजती है, यानी इमोजी भेजती है। तो क्या हुआ? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके कितने दोस्त हैं। आपकी दोस्ती किस तरह की है यह मायने रखती है। और अब मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, चैत्रा उससे कहती है। श्री को यह बात सुनकर अच्छा लगता है। तुम्हारा स्कूल कहाँ है? श्री ने पूछा। तुम्हारे स्कूल के पास, चित्रा ने कहा। तुम्हें कैसे पता कि मैं किस स्कूल में हूँ? श्री सोच में पड़ जाती है, क्योंकि वह मेरे स्कूल के पास ही है। यह तो अच्छा है, अब तो हम मिल भी सकते हैं, श्री उससे लिखती है। यह हुई ना बात, अब हम हमेशा सबसे पक्की सहेलियां बनकर रहेंगे। बाय। यह लिखकर चैत्रा साइन आउट कर देती है। अब वो लॉग आउट हो जाती है। अगली सुबह श्री अपने स्कूल के
आसपास दूसरा स्कूल ढूंढती है, मगर उसे कोई स्कूल भी नहीं दिखाई देता। कितनी अजीब बात है कि उसने अगल-बगल उसके अगल-बगल किसी भी और स्कूल के बारे में नहीं सुना था, मगर चैत्रा उसके बारे में सभी दोस्तों से कहीं अच्छी थी। वह सिर्फ श्री की खास दोस्त है और किसी और की भी नहीं। आज वह चिली गरम नूडल्स को छूती भी नहीं है, हालांकि वह उसके पसंदीदा है। अक्का को उसकी फिक्र होती है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आज स्कूल का काम बहुत ज्यादा है, वह झूठ बोल देती है अपनी बुआ से। हाँ जाओ कर लो, मैं भी तब तक सुस्ता लेती हूँ, उसकी बुआ कहती है। मगर श्री आराम नहीं करती और न ही वह होमवर्क करती है। उसकी जगह वह कंप्यूटर खोलकर सीधे ऑनलाइन आ जाती है और अपनी नई सहेली के संदेश यानी मैसेज का इंतजार करने लगती है। जल्दी ही उसकी जल्दी ही उसे चैत्रा का संदेश यानी मैसेज मिल जाता है। हेलो दोस्त, कैसी हो? वह कहती है, मैं ठीक हूँ, मैंने टिफिन नहीं खाया। श्री लिखती है। चैत्रा ने पूछा, क्यों? क्योंकि मैं तुमसे बात करना चाहती थी, इसीलिए मैंने जल्दी से चाय खत्म कर ली, श्री ने जवाब दिया। यह हुई ना बात। क्या तुम मुझे अपनी एक सहेली सेल्फी भेज सकती हो? मुझे अपना नंबर दो ताकि मैं तुमसे बात कर सकूं। चैत्रा लिखती है, मेरे पास कैमरे वाला फोन नहीं है। श्री ने दुखी होते हुए उसे बताया। चैत्रा ने श्री को अपना एक पुराना कैमरे वाला फोन देने का फैसला किया था। हम कहाँ मिल सकते हैं? उसने लिखा। कचपाड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन आ जाना, चैत्रा ने टाइप किया। कितने बजे? श्री पूछती है। वह कहते हैं, जब बेंगलुरु की गाड़ी स्टेशन पर पहुंचे, चैत्रा ने तय किया। कभी अक्का कमरे में सफाई करने आती हैं और पूछती हैं, क्या कर रही हो श्री? उन्होंने पूछा। मेरी एक नई दोस्त बनी है अक्का, वह अपनी बुआ को बता देती है। अक्का उसके कंधे के पीछे से चैत्रा की प्रोफाइल पिक्चर देखती है। लेकिन ये तो मेरी पसंदीदा अभिनेत्री है, मधु। यह तुम्हारी दोस्त? हाँ, मगर इसका नाम तो चैत्रा है, श्री अपनी बुआ को जवाब देती है। अक्का जोर जोर से हंसने लगती हैं। ये मधु है, मैं इसकी सारी फिल्में देखती हूँ। इसकी उम्र अब बहुत ज्यादा होगी। यह मेरी उम्र की है, श्री जोर देकर कहती है। नहीं नहीं, ये मेरी उम्र की है, अक्का भी कहती हैं, यानी बुआ भी उससे बहस करने लग जाती हैं। यह तस्वीर तब की है जब वह स्कूल में पढ़ती थी। श्री अक्का से नाराज हो जाती है और फिर सोच में पड़ जाती है। क्या चैत्रा ने किसी और की तस्वीर लगाई है? किसी फिल्म अभिनेत्री की? तुम कितने साल की हो? उसने उससे पूछा टाइप करके। मैंने कहा ना, मैं 13 साल की हूँ, बिल्कुल तुम्हारे जितनी, चैत्रा ने टाइप किया। यह अच्छा है, पक्की सहेलियां एक ही उम्र की होनी चाहिए, श्री ने उसे जवाब दिया। इस प्रोफाइल पिक्चर में तुम्हारी बालियां कितनी सुंदर लग रही है, श्री कहती है। शुक्रिया, मैंने इन्हें खुद बनवाया है, चैत्रा ने लिख दिया। अरे वाह, रविवार को जब मिलने आओ तो तुम इन्हें जरूर पहनना। ठीक है, मगर एक शर्त पर, तुम अकेले आना, चित्रा ने कहा। क्यों? शिव ने पूछा। क्योंकि मैं भी अकेले ही आ रही हूँ, यह सारी खुफिया भेंट होगी, है ना? चित्रा ने कहा। ठीक है। लिखने ही जा रही थी कि उसे याद आया। सुनो चित्रा, मैंने स्कूल के आसपास कोई स्कूल नहीं देखा। मगर चित्रा, मैंने अपने स्कूल के आसपास कोई स्कूल नहीं देखा। मगर चित्रा तब तक ऑफलाइन हो चुकी थी। क्या इस नई सहेली में कुछ अजीब है? क्या यह झूठ बोल रही है? श्री एकदम असमंजस में पड़ गई और वह पढ़ाई पर ध्यान भी नहीं दे पा रही है। अक्का उससे पूछती है। हाँ मेरी गुड़िया, अक्का ने कहा, आखिर क्यों परेशान कर रहा है तुम्हें? श्री ने तय किया कि अब वह
झूठ बोलने वाली सहेली के बारे में अक्का को सब कुछ सच-सच बता देगी। अक्का, अब मैं क्या करूं? रविवार को श्री और अक्का बैंगलोर एक्सप्रेस पर पहुंचने से काफी देर पहले ही कचपाड़ी जंक्शन पर पहुंच गए। नई दोस्त की सच्चाई का पता लगाने के लिए उसके पास एक खुफिया योजना है। मैं जाकर स्टेशन मास्टर से बात करती हूँ ताकि समय पर वो हमारी मदद करे, उसकी बुआ कहती है। बेंगलुरु से आने वाली रेलगाड़ी स्टेशन में प्रवेश कर रही थी। श्री चारों ओर देखती है। उसे याद नहीं कि चैत्रा ने उसे स्टेशन के भीतर रुकने को कहा था या फिर बाहर। उधर अक्का न जाने कहाँ चली गई थी। वो कहीं भी उसे दिखाई नहीं दे रही थी। वो अपने योजना को क्रियान्वयन करने में लगी हुई थी। रेलगाड़ी से यात्री उतरने लगते हैं। उनमें से एक भी चैत्रा जैसी नहीं लग रही थी। श्री के पिता की उम्र का एक व्यक्ति उसकी ओर आता हुआ दिखाई देता है। वह मुस्कुरा रहे था। हेलो श्री। मैं हैरानी से उसकी ओर देखती रही, मगर वह इस अधेड़ आदमी को जानती भी नहीं थी। तुम्हें देखकर खुशी हुई, वो आदमी कहता है। आप कौन? आप कौन? आप चै नहीं है? श्री भय से कहलाई। नहीं, मैं चैत्रा नहीं हूँ। तो दोस्त हूँ, दोस्त अंकल। मुझे छोटी लड़कियों से दोस्ती करना पसंद है। ही उस अंकल ने कहा। ई श्री जोर चीखी। एक पल में अक्का स्टेशन मास्टर के साथ उसके पास आ गई। वह घबरा गई। उसे इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि श्री अपने साथ दो वयस्क व्यक्तियों को भी ले आएगी। अक्का ने अपना झोला घुमाकर उसके मुंह पर दे मारा और फिर जोर से दहाड़ी। खबरदार, जो मेरी भतीजे के पास आने की कोशिश की तुमने। आह! वह चिल्लाया। तभी रेलगाड़ी चल पड़ी। वह रेलगाड़ी के दरवाजे की ओर भागा। स्टेशन मास्टर उस आदमी को धर दबोचने के लिए तेजी से बढ़ा, मगर वह यात्रियों की भीड़ में कहीं खो गया। वे सब पुलिस थाने जाते हैं। अब दोनों बहादुर जोड़ी हैं। महिला पुलिस अधिकारी ने कहा, इस ढोंगी के बारे में जानकारी देने का शुक्रिया। श्री आपने अपने से बड़े से इस बात को कहकर बहुत समझदारी का क्या काम किया। क्या आप अपने विद्यालय में इस पोस्टर को लगा देंगी? हम बहुत जल्दी आपके विद्यालय में साइबर सुरक्षा के विषय पर एक सत्र का आयोजन करेंगे। वे यह वे यह भी कहती हैं कि साइबर सेल के एक विशेषज्ञ द्वारा श्री के कंप्यूटर की जांच करवानी अब जरूरी है। अगले ही दिन एक जांच करवानी जरूरी है। अगले ही दिन एक साइबर पुलिस अधिकारी श्री के कंप्यूटर से पड़ताल करती है। कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस उस आदमी को ढूंढ निकालती है जो चैत्रा बनकर श्री को धोखा दे रहा है। पुलिस बेंगलुरु में स्थित उसके दफ्तर में उसे जाकर दबोचती है और उन्हें यह जानकारी मिलती है कि वह सोशल मीडिया पर कई कम उम्र के लड़के लड़कियों से दोस्ती करने की कोशिश करता रहता है। श्री अब तय करती है कि वह अब सिर्फ अपने विद्यालय के बच्चों से ही दोस्ती करेगी। वह अपने दोस्तों को इस साइबर मित्र वाले डरावने रोमांच के बारे में बताने के लिए उतावली रहती है। किसी भी अनजान व्यक्ति से जिसे आप सिर्फ इंटरनेट के द्वारा जानते हैं, अपने माता-पिता या अभिभावक जो भी आपके पास हो, उन्हें उनकी जानकारी दिए बिना प्रत्यक्ष रूप से मिलने की कभी भी कोई योजना आपको नहीं बनानी चाहिए, अन्यथा आपके साथ कोई न कोई घटना घटित हो सकती है। बहुत सारे लोग आजकल कम उम्र के बच्चों को इस झांसे में साइबर क्राइम की तहत फंसा लेते हैं और उनका दुरुपयोग करते हैं। याद रखें कि हर इंसान असल में वैसा नहीं होता जैसा वह इंटरनेट पर दिखाई देता है। बात के रचयिता हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। जरूरी नहीं है कि इंटरनेट पर जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है वह जैसा कहे वैसा वो होगा। नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने जाल में फंसाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों को इंटरनेट पर चैट करनी ही नहीं चाहिए। बच्चों को इंटरनेट सिर्फ अपनी जानकारियों को जुटाने के लिए प्रयोग में लेना चाहिए।
उन्हें किसी भी अनजान व्यक्ति से किसी भी तरह की कोई दोस्ती नहीं करनी चाहिए। पाठ की समाप्ति होती है। आइए इसके शब्दार्थ को हम देखते हैं। ज्यादा अर्थात अधिक, दोस्त अर्थात मित्र, नाराज नाखुश, माफी अर्थात क्षमा, निवेदन अर्थात विनती, पसंदीदा अर्थात मन को अच्छा लगने वाला, फिक्र अर्थात चिंता, उम्र यानी आयु, भेंट अर्थात मुलाकात, अजीब यानी विचित्र, खुफिया यानी छुपा हुआ, व्यस्क अर्थात जवान, विशेषज्ञ यानी विशेष ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, जरूरी अर्थात आवश्यक। अब है हमारा अभ्यास कार्य। मौखिक अभ्यास कार्य पहला, श्री कंप्यूटर पर क्या क्या काम करती है? श्री कंप्यूटर पर गेम खेलने के साथ साथ अपने ईमेल भेज देती है, अपने प्रोजेक्ट बनाती है तथा अपने साथ के मित्रों से बातचीत करती है। ख, अक्का और श्री को कौन कौन से खेल पसंद थे? अक्का और श्री को कंप्यूटर के खेल तथा कौड़ी और सिक्के का खेल पसंद था। श्री ने कंप्यूटर पर अपने दोस्तों से दोस्ती खत्म करने का निर्णय क्यों लिया? श्री ने अपने दोस्तों से दोस्ती खत्म करने का निर्णय उनके द्वारा कसे गए व्यंग की वजह से किया, क्योंकि जब श्री ने बताया कि आज उन्होंने डोसे के साथ में नूडल्स खाए हैं, तो उसकी दोस्त ने कहा तुम खाने के अलावा कुछ और करती हो। इसी बात से नाराज होकर श्री ने अपनी दोस्ती खत्म कर ली। घ, अक्का को श्री की फिक्र क्यों होने लगी थी? अक्का को श्री की फिक्र इसलिए होने लगी थी क्योंकि उस दिन उसने अपना पसंदीदा भोजन भी नहीं खाया। लिखित प्रश्न में पहला है क, श्री की बुआ को क्या पसंद है? श्री की बुआ को पुरानी फिल्में देखना और सोना पसंद है। श्री ने अपनी नई दोस्त को खाने न खाने का क्या कारण बताया था? श्री ने अपनी नई दोस्त चैत्रा को खाना न खाने का कारण यह बताया था कि उसने खाना इसीलिए नहीं खाया क्योंकि उसे उससे बात करनी थी। ग, चाय नाश्ता करने के बाद श्री क्या करती थी? चाय नाश्ता करने के बाद श्री कंप्यूटर पर कार्य करती थी। घ, रहस्यमयी साइबर मित्र कहानी के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहता है? रहस्यमयी साइबर मित्र के कहानी के माध्यम से लेखक यह संदेश देना चाहता है कि हमें किसी भी अजनबी से कभी भी इंटरनेट के द्वारा बात नहीं करनी चाहिए। यदि हम बात भी करें तो कभी भी बिना किसी अभिभावक या माता पिता के हमें कभी भी इनसे मिलने की कोई योजना नहीं बनानी चाहिए। साइबर क्राइम निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, इसी को देखते हुए यह ध्यान में रखें कि किसी भी अनजान व्यक्ति से कभी भी आप बात न करें। प्रश्न दूसरा है हमारा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क, आज रिक्त स्थान वाला डोसा खाया है। कौन सा डोसा खाया था उसने? नूडल्स वाला। खम, उसे एक और रिक्त स्थान का निवेदन मिलता है। मित्र का। ग, श्री आराम नहीं करती और वह श्री आराम नहीं करती और न ही वह पढ़ाई करती है। ग, इस प्रोफाइल पिक्चर में तुम्हारी बाली कितनी सुंदर लग रही हैं। अब है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न। सही विकल्प पर सही का चिन्ह हमें लगाना है। पहला, श्री की माँ कहाँ काम करती थी? ज्वेलर की दुकान में, खिलौना की दुकान में, ऑफिस में या उपयुक्त सभी? वह ज्वेलर की दुकान में काम किया करती थी। दूसरा, श्री किसके साथ रहा करती थी? नानी, दादी, बुआ या इनमें से कोई नहीं? श्री अपनी बुआ के साथ यानी अक्का के साथ रहा करती थी। श्री की नई दोस्त का नाम क्या था? दिव्या, चैत्रा, नेहा या उपयुक्त सभी? श्री की नई दोस्त का नाम चैत्रा था। श्री की दोस्त की उम्र कितनी थी? 14 साल, 12 साल, 13 साल या 15 साल? 13 साल।
श्री की दोस्त उससे मिलने के लिए कौन सा दिन निर्धारित करती है? रविवार। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है और हमें इंटरनेट पर सावधानी पूर्वक कार्य करने की हमें सोच जागृत करता है, हमें सतर्कता का राह दिखाता है। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ इस सीख के साथ में समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली-भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।